नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में विभिन्न संगठनों की ओर से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बीदर एसपी, जिलाधिकारी और सीएस रहे उपस्थित। बीदर में एनएसयूआई जिला बीदर की ओर से नीट यूजी पेपर लीक मामले के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली। रेणुका स्वामी मर्डर केस में कर्नाटक पुलिस का खुलासा। दर्शन ने सबूत मिटाने के लिए दोस्त से लिए थे 40 लाख रुपए। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए विपक्षी नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं, संजय रावत का बड़ा दावा। गलती की है तो मेरे पीएस को कर लो गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी ने तोड़ी जुटी। अब समाचार विस्तार से। जिला अड़िता, जिला पंचायत, आयुष इलाका और योग संघों की ओर से बीदर के स्टेडियम में आज शुक्रवार 21 जून को सुबह 7 बजे 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस योग दिवस कार्यक्रम में बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी सीएस मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा योग विशेषज्ञ और छात्र छात्राओं के अलावा भारी संख्या में योग प्रेमी उपस्थित रहे और योग किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। सभी अतिथियों ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद योग की शुरुआत की गई। साथ ही इस अवसर पर मुख्य अतिथियों का सम्मान किया गया, उन्हें गुलदस्ते भेंट किए गए। इस अवसर पर योग विशेषज्ञों ने भी सभी को योग करवाया। इस अवसर पर छात्राओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस अवसर पर बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस योग दिवस कार्यक्रम के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। शुभोदय। आज विश्व योग दिन है, तो हर एक व्यक्ति अपना मानसिक और दैहिक जो है आरोग्य के लिए योग करना चाहिए। और इसमें स्पेशली जो प्राणायाम है और कुछ जो आसन है, उससे करने से हर एक व्यक्ति जो है तंदुरुस्त रह सकता है। क्योंकि आज की जो आधुनिक जीवन शैली है, उसमें हम सब लोग जो हैं तनाव, हाइपरटेंशन हो या डिप्रेशन हो, ऐसे बहुत सारी जो मानसिक चीज़ें हैं उनसे जूझते रहते हैं। तो उनके लिए एक ही परिहार है, जो सदियों साल पुराना जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसका आविष्कार किया है, योग। तो ये योग जो है, ये इस सब चीज़ों के लिए एक परिणामकारी औषधि हम कह सकते हैं। तो उसका एक आज थ्रूआउट वर्ल्ड जो है इंटरनेशनल योगा डे के सिलसिले में आज मनाया जाता है। तो इस दिन जो है, ये जो बहुत बड़ा योगदान पूरा विश्व के लिए हमारा भारत देश से योग का योगदान है, मैं कह सकता हूँ। इसलिए बीदर जिले के सब वासियों के लिए मेरी गुजारिश है कि आप भी योग करें और तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। आज शुक्रवार 21 जून को बीदर में नेशनल स्टूडेंट यूनियन इंडिया एनएसयूआई जिला बीदर की ओर से सचिन मलकापुरे के नेतृत्व में नीट यूजी पेपर लीक मामले के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई। यह रैली जिला उस्तुवारी कार्यालय से निकलकर अंबेडकर सर्किल से होते हुए डीसी कार्यालय तक पहुंची। यहां पर एनएसयूआई की ओर से डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम दिया गया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने की मांग की गई। इस अवसर पर एनएसयूआई के पदाधिकारी ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। नमस्ते। बीदर जिला एनएसयूआई समिति सचिन मलकापुरी के नेतृत्व में आज नीट पेपर लीक का प्रोटेस्ट निकाला गया है। कोई सरकार को कोई कुछ अधिकार नहीं है कि वो किसी बच्चे के फ्यूचर के साथ खेले। इसमें कई नौजवान अपनी जान दे सकते हैं, कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಎನ್ಎಸ್ಯೂಐ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿರುವ ಶಂಕೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು। ಈ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೋಷಕರು ಕನಸು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 9.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ದೇಶದ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ರೀ? ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ NET ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು 67 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 8 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತು? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಪ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. कर्नाटक के बीदर जिला के औराद बी तालुके के तहसील कार्यालय में कर्नाटक सरकार जिला प्रशासन जिला अडलिता बीदर औराद बी तालुका की ओर से जनस्पंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी बीदर गोविंद रेड्डी ने की और उनके नेतृत्व में जनस्पंदन कार्यक्रम चलाया गया। इस अवसर पर राशन कार्ड, ओल्ड एज पेंशन, JJM, जल जीवन मिशन, खेतों की पानी करप्शन के बारे में जानकारी ली गई। इस अवसर पर सभी तालुकों के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, बीदर SP चन्नबसवन्ना SL, जिला पंचायत के CS दिलीप बडोले और बीदर तालुका के तहसीलदार नगरिया हिरेमठ और तालुका पंचायत अफसर वीरेंद्र सिंह ठाकुर और तालुका आरोग्य अधिकारी गायत्री मैडम, सभी तालुका अधिकारी आदि उपस्थित रहे। और आज से KP न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। भालकी में बीच सड़क पर बाइक और ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई है। यह घटना सुबह 11 बजे की है। इस घटना में महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में भालकी नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 की सदस्य प्रवीणा सौरे घायल हो गई हैं। दुर्घटना का कारण अत्याधिक गति बताया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर जानकारी के अनुसार घायलों को इलाज के लिए बीदर अस्पताल रेफर किया है। भालकी से KP न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। बहुचर्चित रेणुका स्वामी हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही कर्नाटक पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपी कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन ने कथित हत्या के बाद कई लोगों से संपर्क किया था। इसके अलावा मामले में संलिप्त एक और आरोपी ने कबूल किया है कि मृतक को बिजली का झटका दिया गया था। पुलिस के मुताबिक दर्शन ने अपने खिलाफ कानूनी कार्यवाही से बचने और सबूतों को नष्ट करने के मकसद से एक दोस्त से 40 लाख रुपए लिए थे। दर्शन ने अपने दोस्त मोहन राज से 40 लाख रुपए लेने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने बताया है कि उन्होंने दर्शन के घर से 37.4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए बरामद किए हैं, जो उसने अपनी पत्नी को दिए थे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कुतबुल्लापुरा 127 डिवीजन अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष एमडी उस्मान और 127 डिवीजन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शिव की अध्यक्षता में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्म दिवस मनाया गया और कहा गया कि बहुत जल्द राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इस अवसर पर क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी नेता आरिफ, नसीर, अफसर, सैयद नईम बाबा और कई पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। कुतबुल्लापुरा तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। मैं कुतबुल्लापुर से 127 डिवीजन माइनॉरिटी ऑफिस उस्मान भाई की ऑफिस से हम यहाँ पर राहुल गांधी जी का बर्थडे मनाए, जो पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी का बर्थडे मनाया गया आज के दिन। और आगे जाकर हम जो हुकूमत बैठी है मोदी की हुकूमत, वो मोदी की हुकूमत को हटाने के लिए आगे राहुल गांधी को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये हुकूमत जारी में रहेंगी और आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी की हुकूमत आएंगी और हमारे दिल से ख्वाहिश है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और इसके लिए हम आगे भी कोशिश करेंगे और अभी भी करेंगे। अभी भी कर रहे थे, पिछले भी कर रहे थे, इंशाल्लाह जो भी है करेंगे। पूरे इंडिया में राहुल गांधी जी का बर्थडे मनाया जा रहा है और हम लोग 127 डिवीजन कुतबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे साथियों के साथ यहाँ पर उनके बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ ये है कि राहुल गांधी और ज़्यादा से ज़्यादा बर्थडे मनाइए और क्या है कि आगे होने वाले प्राइम मिनिस्टर भी वही है और ये चाचा की पलटी हो जाती और ये जो भी है आने वाले 4-5 महीने में राहुल जी की सरकार बनती, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाअल्लाह। जहीराबाद जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाया गया। विधायक के मानिक राव ने छात्रों के अभिभावक और स्कूल स्टाफ से अनुरोध किया है कि ये टैबलेट सभी बच्चों को खिलाएं। शिक्षकों से अपील की है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें और जहीराबाद का नाम रोशन करें। राज्य में जहीराबाद का नाम सबसे ऊपर रहे। मंडल अध्यक्ष टट्टू नारायण, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष तंजीम, पूर्व नगर अध्यक्ष सैयद मोहिनुद्दीन, पूर्व नगरपालिका सलाहकार अब्दुल्ला, नामा रवि किरण, वरिष्ठ पार्टी नेता और अन्य आदि उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने शुक्रवार को दावा किया है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए विपक्षी नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी अदालत द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के एक दिन बाद की मीडिया से बात की करते हुए संजय रावत ने कहा कि गिरफ्तारी के साथ केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक जैसे अन्य विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की तरफ इशारा किया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों ने जिन मंत्रियों को गिरफ्तार किया था उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बृहद मुंबई नगर निगम बीएमसी में खिचड़ी और कोविड-19 घोटालों में की गई गिरफ्तारियां भी राजनीतिक कारणों से की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में थे। वे वहां गुरुवार को पहुंचे थे। उन्होंने एम्पावरिंग यूथ एंड ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर के नाम से आयोजित कार्यक्रम में राज्य को लेकर बड़े संकेत दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के लोग अपने वोट से अपनी नई सरकार चुनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में अपना भविष्य बेहतर बनाएगा। नीट पेपर लीक मामले में हर बीते दिन एक साथ
नए खुलासे हो रहे हैं। इस पेपर लीक मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। पेपर लीक के मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी के पर्सनल सेक्रेटरी पीएस का नाम भी सामने आ रहा है। तेजस्वी ने कहा कि अगर मेरे पीएस की गलती है तो सरकार उसे गिरफ्तार कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां भी भाजपा शासित राज्य है, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या फिर हरियाणा हो, इन तीनों जगह पेपर लीक हुआ है। मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं कि मेरे सहायक को बुला ले और पूछताछ कर ले, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो सवाल उठा रहे हैं ईओयू ने तो इस बात को लेकर आज तक नहीं कहा। इन लोगों को ज्ञान नहीं है कि मैं से आवाज उठा रहे हैं कि कार्यवाही करनी चाहिए। ये लोग किंग पिंग से मुद्दे को हटाना चाहते हैं। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राजस्थान के बारा शहर की नयापुरा रेगर बस्ती में नलों में पानी नहीं आने से परेशान महिलाओं का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। पानी की समस्या से परेशान महिलाएं नगर परिषद पहुंची और नगर परिषद का घेराव कर पेयजल समस्या का समाधान करने की आयुक्त से मांग की। नगर परिषद पहुंची महिला रानी बाई ने बताया कि उनके मोहल्ले में 2 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। समस्या समाधान की मांग वह जन प्रतिनिधियों से लेकर जलदाय विभाग व नगर परिषद से करते आए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कई दूर ट्यूबवेल, हैंडपंपों पर जाकर पानी भरकर लाना पड़ता है। उन्होंने आयुक्त को ज्ञापन देकर शीघ्र ही मोहल्ले में पानी की व्यवस्था करने की मांग की है। सिंगर लकी अली ने कर्नाटक की एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त के यहां शिकायत की है। इस मामले में उन्होंने आईएएस अधिकारियों के पति और उनके देवर को भी आरोपी बनाया है। उन्होंने इन लोगों पर उनकी जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। यह दूसरी बार है कि लकी अली ने जमीन पर कब्जे की सार्वजनिक शिकायत की है। लकी अली ने कर्नाटक के लोकायुक्त को दी अपनी शिकायत में आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंदूरी, उनके पति और देवर पर आरोप लगाए हैं। अली के मुताबिक सिंदूरी उनके पति और राजनीतिक दखल रखने वाले देवर के राज्य सरकार की मशीनरी और पैसों का दुरुपयोग कर जमीन पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है। उन्होंने अपनी शिकायत की जानकारी गुरुवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। लकी अली ने दूसरी बार अपनी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। इससे पहले दिसंबर 2022 में कर्नाटक पुलिस के डीजीपी को
टैग करते हुए कई ट्वीट किए गए थे। इस ट्विटर थ्रेड में उन्होंने कहा था कि उनका फार्म, जो कि एक ट्रस्ट की संपत्ति है, उस पर बेंगलुरु के भूमाफिया मधु रेड्डी और सुधीन रेड्डी ने IAS सिंदूरी की मदद से कब्जा कर लिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में विभिन्न संगठनों की ओर से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बीदर एसपी, जिलाधिकारी और CS रहे उपस्थित। बीदर में NSUI जिला बीदर की ओर से नीट UG पेपर लीक मामले के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली। रेणुका स्वामी मर्डर केस में कर्नाटक पुलिस का खुलासा। दर्शन ने सबूत मिटाने के लिए दोस्त से लिए थे 40 लाख रुपए। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए विपक्षी नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं, संजय रावत का बड़ा दावा। गलती की है तो मेरे PS को कर लो गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी ने तोड़ी जुटी। KP न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।